हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, क्वेश्चन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास, हाँ जी ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log of 1 minus x upon 1 plus x. You have to find then f of 2x upon 1 plus x square equals to, देन ये किसके इक्वल होगा, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास ये बहुत ही इजी कंडीशन है, फंक्शन आपके पास इसके इक्वल दिया गया है। तो एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब x को आपने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग हर जगह पे x को ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स मीन्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, विच इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में भी आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इन दोनों कंडीशन में आप लोग देखेंगे ये डिनोमिनेटर जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा log ऑफ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ऑप्शन यही है तो आपके पास चल जाएगा। तो ऑप्शन है आपके पास ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में कंडीशन है। तो अब आप इस फंक्शन को देखिए, आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन दिस। तो ये सारी कंडीशन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी आप लोग कर सकते हैं। इसको कंडीशन ये भी ले सकते हैं कि आप लोग इसको कर लीजिए ट्वाइस ऑफ log ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये वन स्टेप और सिंप्लीफाइड है, एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। इस ऑप्शन को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन के लिए क्या है, आपके पास दो कंडीशन है। पहले हम फर्स्ट कंडीशन को ले लेते हैं। अब ये जो कंडीशन है आपके पास, इस कंडीशन के लिए आपके पास है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा तो रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 0 होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हमने ये वैल्यू ले लिया। दैट मीन्स 4 इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर कैन नॉट बी इक्वल्स टू एक्स इज कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो एक्स का वैल्यू जो है वो ना ही टू आ सकता है और ना ही माइनस टू आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एक्स का नहीं आ सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म क्या है आपके पास, लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी लॉगरिथम अब तब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ये आ जाएगा, आप इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो आपके पास पॉइंट आ गया। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को देखें तो एक्स या तो ज़ीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है, या तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ एक्स क्या हो सकते हैं, या तो ज़ीरो हो सकता। अगर आप इस कंडीशन को एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो करें तो ये कंडीशन या तो एक्स ज़ीरो हो सकता है, या एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है, या एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू वन होगा, या एक्स इक्वल्स टू माइनस वन होगा, या एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो तीन पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक ज़ीरो आ गया, एक ज़ीरो आ गया, एक यहाँ पर आपके माइनस वन आ गया और एक वन आ गया। ये तीन पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे टू भी है कि एक्स टू नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको एक मिनट, ठीक है, हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें तो x के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा, ये फॉर एग्जांपल 0.5 होगा। अगर आप 0.5 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन है। ये कंडीशन रिजल्ट आपको ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन आप इसको देखें तो अगर यहाँ पे 0.5 माइनस वन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस ऑफ 0.5। ये आपका 1.5 हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 0.5 रखते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन आपका नेगेटिव होगा, बाकी साइन ऑल्टरनेटिव है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब आपके इंटरवल कौन से आएंगे जिसमें रिजल्ट आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो कौन कौन सा इंटरवल में आता है, एक आ गया माइनस वन से जीरो में। ठीक है, माइनस वन से जीरो पे। अब माइनस वन और वन नहीं आएंगे क्योंकि इन वैल्यूज पे रिजल्ट आपका जीरो बनेगा। अगर आप, क्योंकि हमने किया ना एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे रिजल्ट जीरो है, इन वैल्यूज पे रिजल्ट जीरो बनेगा। तो आपका कंडीशन बनेगा या तो माइनस वन और जीरो के बीच में ये वाला इंटरवल, या आपके पास बनेगा यूनियन वन टू इन्फिनिटी। यही दो इंटरवल हैं। लेकिन आपको ध्यान में देना है ये रिजल्ट नेगेटिव है तो इसको हम लेंगे नहीं, ये भी नेगेटिव है, ये हम लेंगे नहीं। तो आपके पास यही दो पॉसिबल इंटरवल्स हैं। लेकिन अब इस इंटरवल में वन के आगे टू भी पॉसिबल है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके वैल्यूज़ हैं, ये एक्स के वैल्यूज़ है। दैट मीन्स एक्स जो है बिलोंग करेगा इन इंटरवल्स को। अब इन इंटरवल्स में एक वैल्यू टू भी है और हमने यहाँ पे किया है कि x का वैल्यू टू नहीं हो सकता। तो इस इंटरवल में भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन आएगा। क्या आएगा, आपके पास एक इंटरवल ये बनेगा, एक वैल्यू वन से टू बनेगी और एक आगे टू से आगे। तो ये जो इंटरवल है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस वन से ज़ीरो यूनियन वन टू टू, मतलब टू इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। तो ये बन गया आपके पास इंटरवल जो डोमेन होगा फंक्शंस का। क्वेश्चन यही था, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन आ जाएगा माइनस वन से जीरो, वन टू टू, वन टू टू इन्फिनिटी। सी पार्ट आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो
for which f of x equals to f1x प्लस f2x। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। वियर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, वियर f1x आपको कहा जा रहा है कि f1x जो है ये इवन फंक्शन है, एंड f2x जो है f2x ये आपका इवन है और ये आपका ऑड है फंक्शन। दैट मीन्स ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास e रेज टू पावर x, ये किसका सम है? f1a का आपके पास इवन फंक्शन है और f2 ऑड फंक्शन है, तो ये आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का सम है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है, दैट मीन्स कि अब आपको ये भी पता है कि कोई भी फंक्शन अगर f ऑफ x है तो आप उसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? दैट मीन्स f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, ये आपका इवन कंडीशन है, और f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें ये आपकी इवन कंडीशन है और ये आपकी ऑड कंडीशन है, ठीक है। दैट मीन्स ठीक है, अब आपके पास फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ f प्लस f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, अगर वो लिखा जा सकता है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल्स टू ए रेज टू पावर x है। तो ए रेज टू पावर फंक्शन भी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखेंगे? तो f ऑफ x किसके इक्वल है? ए रेज टू पावर x के, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? ए रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, प्लस f ऑफ x किसके इक्वल है? ए रेज टू पावर x, माइनस वैसे ही आ गया, और f ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया? ए रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स अगर f ऑफ x इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो f1 आपके पास जो कंडीशन है वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? f1x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज अगर हम इसको देखें तो f1x किसके इक्वल आ गया आपके पास बच्चे, ठीक है। तो अब आपके पास कोई फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये गिवन फंक्शन ये जो है ये आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि f1 इवन है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका इवन है और सेकंड फंक्शन आपका ऑड है, ये स्टार्टिंग में किया हमने, और ये ऑड के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये इवन भी है, तो ये f1 के इक्वल हो गई और ये f2 के इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज f1 किसके इक्वल आ गया? ax प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो दैट मीन्स f1 ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? f1 प्लस एक्स प्लस वाई होगा ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू, प्लस ये सेकंड भी f1y है, f1y, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? ए रेज टू पावर x माइनस वाई, f1y इसके इक्वल है f1x, ठीक है। तो ये ए रेज टू पावर x अपॉन माइनस एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें से 1 अपॉन टू को आप लोग कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स, तो ये आ गया बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो वापस यही आ जाएगा, प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स डॉट माइनस वाई कर लीजिए। तो पहले हम एक स्टेप ऐसे ही रखते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई
plus e raised to power minus x plus y, which is equals to 1 upon 2 e raised to power x dot e raised to power y plus e raised to power minus x dot e raised to power minus y plus e raised to power x dot e raised to power minus y plus e raised to power minus x dot e raised to power y। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इन दोनों में से आप लोग e रेज टू पावर x कॉमन कर सकते हैं इजिली। ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से e रेज टू पावर x कॉमन हो सकता है। तो ये आ गया e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस y प्लस, अब ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में से आप लोग e रेज टू पावर माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं। तो e रेज टू पावर माइनस वाई माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, एक आ गया e रेज टू पावर वाई और दूसरा आ गया e रेज टू पावर माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 e रेज टू पावर एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स डॉट e रेज टू पावर वाई डॉट प्लस e रेज टू पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 1/2 कर लें, डॉट 2 हो गया, यहाँ पे भी अपॉन 2 और 2 कर लें। ठीक है, ये इसको मैं अलग कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे 2 के साथ कर लें तो यहाँ 2 के साथ आपको करना पड़ेगा, तभी कैंसिल होंगे तो सेम रहेगा। और यहाँ पे भी 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। डॉट 2 टाइम्स ऑफ, इस कंडीशन को आप लोग f1 ऑफ x लिख सकते हैं, यही है। और ये भी सेम ही है लेकिन वेरिएबल y है, आप इसको f1y कर लीजिए डॉट, ये 2 आ गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू रह जाएगा 2f1x डॉट f1y। तो यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपके पास आ गया, ऑप्शन आ गया ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स वाई such that x and y belongs to set n of natural numbers and x square minus 4xy plus 3y square equals to 0 where n is the set of natural numbers। अब n क्या है, ये set of natural numbers है आपके पास। then the relation r is, अब relation क्या है, रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक और ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको ये वेरीफाई करना है। दैट मीन्स इन शॉर्ट आपको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है और ट्रांजिटिव भी चेक करना है, ऐसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, कि अगर ए आपके पास नेचुरल नंबर्स में है तो जितने भी एलिमेंट आपके पास सेट में प्रेजेंट हैं आपके पास, वो सारे के सारे सेम एलिमेंट के साथ रिलेट होके रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट कुड बी रिलेटेड विद इटसेल्फ। तो दैट मीन्स एक्स और वाई अगर आपके पास यहाँ पे एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, दोनों एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, ए होंगे। तो आपके पास वेरीफाई क्या होना चाहिए, रिलेशन ये है तो आपके पास वेरीफाई क्या होना चाहिए, अगर एक्स और वाई को आप इस्तेमाल करते हैं तो ये रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन यही बनाई है, एक्स और वाई आपके एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन आर कैसे बनेगा, अगर एक्स और वाई फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, इस रिलेशन आर में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो अगर हम x और y दोनों को a ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, x का वैल्यू भी a है, y का वैल्यू भी a है, क्योंकि ऑर्डर पेयर तो यही बनेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a.a प्लस 3a²। किसके इक्वल आ जाएगा, आप LHS ले लीजिए, आपको 0 के इक्वल वेरीफाई करना है। तो ये आ गया आपके पास a² माइनस 4a² प्लस 3a²। तो किस 3a² प्लस a² कितना आ जाएगा, 4a² माइनस 4a² विच इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू योर RHS। तो ये वेरीफाइड हो गया, तो कंडीशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो रिफ्लेक्सिव की 3 कंडीशंस हैं, तो दैट मीन्स आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की तरफ भी जाना है। तो सिमेट्रिक कर लेते हैं हम लोग चेकअप। सिमेट्रिक क्या है कि आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, इफ देन बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कंडीशन सिमेट्रिक होगी, तो नहीं तो कंडीशन सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, तो कंडीशन का मतलब है कि ये जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं नेचुरल नंबर्स में, एक्स और वाई, आपके पास एक्स भी नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है और वाई भी नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है। रिलेशन आर यही है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो रिलेशन आर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं सिंस 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 3 1 रिलेशन आर में प्रेजेंट है। कैसे कि x का वैल्यू यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा, LHS आप लोग ले लीजिए विच इज इक्वल्स टू 3² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1²। तो कितना आ जाएगा, 3² इज 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस 3 1 ज़ा 3, 9 और 3 कितने आ जाएंगे, 12, 12 माइनस 12 आ गया 0। तो ये कंडीशन आपका RHS के इक्वल आ गया, तो मतलब 3 1 आपका बिलोंग करता है। अब रिलेशन सिमेट्रिक कब हो सकता है कि आपके पास अगर ये प्रेजेंट है तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम नाउ फॉर 1 3 दैट इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3, x 1 के इक्वल है, y 3 के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आपके पास x1 है 1² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3² विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3² 9 9 3 ज़ा 27, 27 and 1 28, 28 minus 27 equals to 1, 28 minus 12 है, 27 minus 12 which is equals to 16 which is not equals to 0। तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी RHS के इक्वल नहीं है। तो 1 3 आपका रिलेशन आर में है, लेकिन 3 1 नहीं, 3 1 आपका रिलेशन आर में है, लेकिन उसके लिए 1 3 प्रेजेंट नहीं है। आपके सभी कंडीशंस पॉसिबल होने चाहिए, तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव कह रहा है, तो हो भी सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक की बात नहीं किया, तो हम अब ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी ए बी आपका ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है सपोज, तो अगर ये प्रेजेंट है
तो दैट मीन्स ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन कौन सी है? कंडीशन यही है। तो इस केस में ए आपके लिए, एक्स आपके लिए ए है एंड वाई आपके लिए बी है। तो कंडीशन यही है। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर, एक्स इज ए, तो ए स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि बी सी भी रिलेशन आर में है। दैट मीन एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4bc प्लस 3c स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों प्रेजेंट हैं ऑर्डर पेयर, तो ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अब आपके पास ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ए सी रिलेशन आर में कैसे प्रेजेंट होगा? जब ए सी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे x की आपके पास a है और y आपके पास c है। दिस इज ए स्क्वेयर माइनस 4ac प्लस सी स्क्वेयर भी आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है और ये आपके पास सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को बोथ साइड हम लोग सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड कंडीशन को बोथ साइड हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो अगर ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो ये आ जाएगा सी ए स्क्वेयर माइनस 4ab c 3b स्क्वेयर सी माइनस, अब यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और देन हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। यह आ जाएगा ए बी स्क्वेयर माइनस 4ab c प्लस 3c स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन क्या बन जाएगा? ठीक है, सी ए स्क्वेयर माइनस 4ab c प्लस 3b स्क्वेयर सी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4ab c माइनस 3c स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देखेंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। अब वैल्यू क्या रह गया आपके पास? ये वैल्यूज रह, तो इन दो वैल्यूज को आप ध्यान से देखिए। इन दो वैल्यूज में से आप लोग क्या कॉमन कर सकते हैं? ए कॉमन कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमन करेंगे आप लोग तो ये क्या आ जाएगा? सी ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस, अब ये दो वैल्यूज अलग से रह गई, इन दोनों में से 3 तो कॉमन हो ही जाएगा। एक आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा सी कॉमन। सी कॉमन करेंगे 3 तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस, और यहाँ से 3 और सी कॉमन करेंगे तो ए सी। ठीक है, तो दैट मीन्स ए सी ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए अगर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर एंड ए सी माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए माइनस 3c एंड सी ए माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस 3c इक्वल्स टू 0 और सी ए माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 3c और ए इक्वल्स टू बी स्क्वेयर अपॉन सी, या सी ए इक्वल्स टू बी स्क्वेयर आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग कर सकते हैं ए इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन सी। इसी का सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अपॉन सी। ठीक है, तो ए आपके पास 3c के इक्वल है। ठीक है, नाउ अगर ए सी को आपके पास, नाउ ए सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल, तो कंडीशन क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस 4ac प्लस 3c स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। नाउ ए इक्वल्स टू 3c है, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए इक्वल्स टू 3c। तो ए का वैल्यू है 3c माइनस 4 3c इंटू सी प्लस 3c स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 9c स्क्वेयर माइनस 4 3 12c स्क्वेयर प्लस 3c स्क्वेयर।
तो ये आ जाएगा 12c² माइनस 12c² विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन भी आपको, ये वैल्यू हमने यहाँ से सब सिंप्लीफाई करके निकाली तो सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिजल्ट भी आपका 0 आ गया। दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो डी पार्ट आ गया आपके पास बच्चे, ठीक है।